हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक साइट जनरेशन की विद डायनेमिक पैरामीटर्स। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने एक पेज बनाया था जो कि हमारा एक स्टैटिक पेज था और उस पेज को हमने एक डायनेमिक डेटा की हेल्प से बनाकर लेके आए थे विद गेट स्टैटिक प्रॉप्स। अब हम उसी गेट स्टैटिक प्रॉप को और गेट स्टैटिक पाथ्स को दो फंक्शंस को यूज करके एक स्टैटिक पेज जनरेट करने वाले हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से करना है कि ये हमारी पेज की लिस्टिंग हो गई, आप देख सकते हैं, जहां पर हमें बहुत सारे ब्लॉग्स दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन ब्लॉग्स में से किसी पर भी यूजर क्लिक करेगा तो हमें उसका डिटेल पेज खुलवाना है। ओके, तो जैसे यूजर अगर सबसे पहले ब्लॉग को पढ़ना चाहता है तो यूजर क्या करेगा, सिंपली यहां पर आकर इस पर क्लिक करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके डिटेल पेज को लोड करवा देंगे। लेट्स से इसकी आईडी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, 4 है, 5 है। तो हम यहाँ पर blog/3 करके लेके आएंगे तो ये उसका डिटेल पेज खुल जाएगा। ये हमारा पर्पस है, जिसका आधा काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे लास्ट क्लास वीडियो में, कि हमारे पास सारे ब्लॉग्स की लिस्टिंग आ गई थी। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पर जाकर एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा पोस्ट, और पोस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग रखेंगे id.jsx। ठीक है, पोस्ट के अंदर id.jsx, इसका पोस्ट ना करके पोस्ट कर देते हैं सिर्फ। और ये एक फंक्शनल कंपोनेंट ले लेता हूं मैं जिसका नाम होगा हमारा पोस्ट। एक सिंगल पोस्ट है मेरा ये, ठीक है, और इसके अंदर मुझे वो डिटेल्स दिखानी है, मतलब वो डेटा दिखाना है। अब इसमें मैं सिर्फ एक बार के लिए पोस्ट लिख देता हूं और हम लोग नेविगेट करके देखें अगर, तो यहां से मैं एक ऐड ऑन कर देता हूं कि हम जाएंगे कहां पर। तो हमने यहाँ लिख दिया /पोस्ट, और /पोस्ट में हम कहां जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे data.id। ठीक है, जो डेटा हमारे पास आया है उसमें से जो आईडी है उस पर हम लोग जाने वाले हैं। तो क्लिक किया मैंने और आप देख सकते हो मैं यहाँ आ गया। फिर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ आ गया /5 पे। फिर मैंने क्लिक किया तो /11 पे। इसका मतलब कि मैं इस जगह पर, मतलब पोस्ट के अंदर ये वाले आईडी वाले सेक्शन तक आ चुका हूँ। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे जो मेरे पास आईडी आई है उसके लिए मैं यहाँ पर बना लूंगा एक्सपोर्ट, और हम लोग बोलेंगे गेट स्टैटिक प्रॉप्स। ये गेट स्टैटिक प्रॉप्स हमारा फंक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट गेट स्टैटिक प्रॉप। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से बना ही लेता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो एक्सपोर्ट और असिंक फंक्शन होगा, ये एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन गेट स्टैटिक प्रॉप। और इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, इसमें हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है गाइस, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें इस कंपोनेंट पे आने वाली डिटेल्स मिलती है। तो कॉन्टेक्स्ट में एक हमारे पास की होती है पैरम्स, जिसमें से हम ये आईडी वाला पैरामीटर निकाल पाएंगे। तो मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास में जो की है वो कैसे काम करती है। कंसोल लॉग मैंने किया कॉन्टेक्स्ट को और चेक करते हैं एक बार। इसको हम लोग हटा देते हैं और एक बार फिर से मैं npm स्टार्ट कर लेता हूँ। और कोई कंसोल लॉग हमारा नहीं है तो हम यहाँ पर कर देते हैं npm run dev। और ठीक है, ये आ गया इधर एंड मैं इस पेज पर आकर, ओके, एक्चुअली ये हम लोगों को यहाँ वाला दिखा नहीं पाएगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ से बोलेंगे कांस्टेंट पैरम्स। ठीक है, पैरम्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग और कॉन्टेक्स्ट में से पैरम्स निकाल रहे हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट में से पैरम्स वाली की निकाल ली हमने। और अब हम लोगों ने यहां से बोला कांस्टेंट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, तो अब आप देखेंगे कि जो पोस्ट हम लोग लेके आ रहे हैं जेसन प्लेस होल्डर से, मैं आपको जेसन प्लेस होल्डर पे लेके चलता हूँ। जेसन प्लेस होल्डर से जो हम इतने सारे पोस्ट लेके आ रहे थे उनमें एक सिंगल पोस्ट लाने का भी ऑप्शन है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक सिंगल पोस्ट लाने का भी हमारे पास में ऑप्शन है, जैसे पोस्ट स्लैश और 1 या फिर 2 या फिर 3, जो भी आप देंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पोस्ट आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, ये वाला भी मैं ले लेता हूँ, ये हमारी एपीआई है, और रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एंड फेच, और फेच करवाना है हमें कुछ इस तरीके से। तो हमने बोला कि ये तो हमारी एपीआई हो गई और यहाँ हमें चाहिए डेटा। तो डेटा लाने के लिए हमने बोल दिया params.id। ठीक है, params.id क्या करेगा गाइस, params.id ये वाली आईडी उठाकर इधर डाल देगा और आपकी एपीआई को हिट कर देगा। फिर आपने बोल दिया कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू, तो हम लोगों ने फिर से बोला अवेट response.json। ठीक है, एंड फिर फाइनली हम लोग यहाँ करेंगे रिटर्न एक ऑब्जेक्ट को जिसमें हम लोग प्रॉप्स डालेंगे, और प्रॉप्स डालते हुए हम यहाँ से हमारा डेटा भेज देंगे जो कि हम बाद में एज अ प्रॉप यहाँ पर उठा सकते हैं। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इसमें नया क्या था, नया ये था कि हमने कॉन्टेक्स्ट उठाया, कॉन्टेक्स्ट में से पैरामीटर निकाले और उस डायनेमिक पैरामीटर को यूज किया। अब चेक करके देखते हैं एक बार, और यहाँ से बैक चल लेते हैं। यहाँ पर आके मैंने किसी ब्लॉक को रीड करने के लिए क्लिक किया तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये मुझे दिखा रहा है। ओके, तो हमने यहाँ से डेटा सेंड किया और हमने यहाँ डेटा रिसीव किया एज अ प्रॉप, और अब हम इसको देखते हैं कंसोल लॉग करके। तो ये अनडिफाइंड दिखा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ये गेट स्टैटिक प्रॉप्स वाला जो फंक्शन है उसमें गड़बड़ थी, तो इसको सही कर लेते हैं गेट स्टैटिक प्रॉप्स को। और
जैसे गेट स्टैटिक प्रॉप्स को आपने सही किया, अब एक्चुअली जो प्रॉब्लम आ रही है वो किसी और रीजन से है, जो मैंने शुरुआत में बोला था कि हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला गेट स्टैटिक प्रॉप तो हमने यूज कर लिया, अब हमें गेट स्टैटिक पाथ्स चाहिए। तो गेट स्टैटिक पाथ्स हमें क्यों चाहिए गाइस? तो जब भी आप स्टैटिक रेंडरिंग करवा रहे हैं, यानी स्टैटिक साइट जनरेशन आप जब भी करवा रहे हैं, तब जो आप ये डेटा फेच करना चाह रहे हैं उसको आपको पहले से बताना पड़ेगा, स्टैटिक साइट पे जनरेट करवाना पड़ेगा इन पैरामीटर्स को भी। तो अब इसको जनरेट करवाने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम होता है गेट स्टैटिक पाथ्स। तो कैसे यूज करना है इसको? तो लेट्स से हम लोग बात करते हैं कि हम 1, 2 और 3 ये तीन ही चीजें डालेंगे फिलहाल यहाँ पर। तो जैसे मैंने 1 डाला, मैं 2 डालूंगा और 3 डालूंगा। तो अभी मैं मान के चलता हूं कि मैं तीन ही यहाँ पर ऊपर आईडीज डालने वाला हूं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं एक्सपोर्ट असिंक, इसको भी असिंक रखना है, बट फिलहाल के लिए हम लोग इसको असिंक नहीं रखते, फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि अभी हम एपीआई फैच नहीं करेंगे। और गेट स्टैटिक पाथ्स, ठीक है, हमने स्टैटिक पाथ्स बना लिया इधर। और ये हमें क्या करेगा, ये हमें सिंपली यहां से रिटर्न करेगा, रिटर्न। और रिटर्न में ये हमको एक ऑब्जेक्ट देगा जिसमें हमें ये क्या करेगा, यहाँ पर पाथ्स देने वाला है। तो हमने यहाँ पर डाले पाथ्स, और पाथ्स में हमने क्या किया, तो पाथ्स में हम लोगों ने एक एरे डाल दिया, ठीक है। तो गेट स्टैटिक पाथ्स हमें क्या करता है, और यहाँ पर मैं कॉमा लगाकर लिख देता हूँ फॉल बैक, ठीक है। एक फॉल बैक पैरामीटर है, वो भी हम लोग बाद में यूज करेंगे। फॉल बैक को हम लोग कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। अभी फिलहाल फॉल बैक हमारा फॉल्स है। तो हमने गेट स्टैटिक पाथ बोला। अब देखिए 404 बता रहा है, वो वाली एरर हट चुकी है, ठीक है। तो अब इस 404 को हम लोग सही कैसे करेंगे? तो 404 को सही करने के लिए हम लोगों को यहाँ एक ऑब्जेक्ट पास करना है। उस ऑब्जेक्ट में हमें एक की बनानी है जिसका नाम होगा पैरम्स, और उस पैरम्स वाली की में हमें फिर एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें हमें बताना है कि एक आईडी आएगी जो कि क्या होगी, 1, ठीक है। फिर कॉमा सेपरेटेड आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हो जिसमें आप बताओगे कि एक आईडी आएगी जिसके अंदर क्या होगा, 2। तो आप यहाँ क्या बता रहे हो, पैरामीटर्स बता रहे हो। तो अब आप देख सकते हो कि जो 404 आ रहा था उसकी जगह हमें डेटा फैच होके मिल गया है। ये देख सकते हो आप, ये डेटा है हमारा। और सिमिलरली मैं 2 पे जाता हूँ तब भी मुझे कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा, और मैं 3 पे जाता हूँ तब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, बिकॉज मैंने 3 की अभी तक बात ही नहीं की थी। तो यहाँ पर जो राउट आपको गेट करना है या जो पाथ आपको गेट करना है उसको आपको स्टैटिकली पहले से जनरेट करना पड़ेगा, इसलिए लिखा हुआ है गेट स्टैटिक पाथ। बट यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि क्या ये चीज हम लोग बार बार करेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग जनरेट करने वाले हैं डायनेमिकली, बिकॉज मेरे पास में आईडीज कितनी सारी भी हो सकती है, वो उसका मुझे पहले से आइडिया थोड़ी हो सकता है। तो ये जो पाथ्स होंगे ये हम लोग डायनेमिकली जनरेट करेंगे, और इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डेटा फेच करवाना होगा एपीआई से और फिर पाथ जनरेट करना होगा। तो जैसे हम लोगों ने ये डेटा फेच करवाया है सिंगल, सारे डेटा कहाँ फेच हो रहे हैं, यहाँ चल लेते हैं हम लोग। तो जैसे ये हमारा सारा डेटा फेच हो रहा था, ये हमारे सारे पोस्ट्स हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, गेट स्टैटिक पाथ में गेट कर लेंगे। अब ये सारे पोस्ट हमारे पास आ चुके हैं, और अब हमें यहाँ पर करना है कांस्टेंट पाथ्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, पाथ्स इक्वल्स टू पोस्ट डॉट मैप, मैप का यूज करेंगे हम लोग। और मैप का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हमें क्या मिलेगा, एक 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 पोस्ट मिलेगा, और हम यहां से रिटर्न करने वाले हैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर पैरम्स लिखा होगा और जिसमें आईडी लिखी होगी। तो पैरम्स एंड आईडी, और ये हम लोग रिटर्न करने वाले हैं, मतलब ये एक पूरा ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करेंगे पाथ्स वाले के अंदर। और मैप क्या करता है, मैप उसको एक एरे बना देता है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया पाथ्स और फिर आपने लिख दिया पोस्ट डॉट आईडी, ठीक है। तो पोस्ट में जो जो आईडी आएगी, और हम इसको कर देते हैं टू स्ट्रिंग। तो पोस्ट के अंदर जो हमारी एक आईडीज है वो हम लोग पैरम्स बनाकर, यानी पैरामीटर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर पाथ्स भेज रहे हैं। और अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, अब मैं सिंपली इसको पाथ्स वाले वेरिएबल को यहाँ कॉल करवा दूंगा। तो अब इसने क्या किया, जैसे मेरे पास में 10 थे, 20 थे, 100 थे, जितने भी चाहिए आपको वो सबके ये क्या कर रहा है, पाथ्स बनाकर आपको दे देगा। और अब आप सिंपली यहां से ये जो पोस्ट है वो रिटर्न कर सकते हो और ऊपर ले सकते हो। और यहाँ हम लोग कुछ कुछ चीजें दिखा देते हैं, जैसे मैंने h1 टैग में दिखा दिया डेटा डॉट टाइटल, ठीक है, इस डेटा का टाइटल हो गया ये। फिर डेटा डॉट बॉडी, दो चीजें हम लोगों ने दिखा दी, डेटा डॉट टाइटल एंड डेटा डॉट बॉडी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये h1 टैग हो गया, ये पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। ओके, सो ये टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है। मैं एक बार पीछे बैक चला जाता हूँ और हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट पेज पर। तो अब हमने क्या किया, मैं आपको पूरा फ्लो समझाता हूँ वापस से। हम इस पेज पर थे,
इस पेज से post/id data.id पे हम लोग गए, यानी हम इस पेज पर आ गए। इस पेज पर गेट स्टैटिक प्रॉप की मदद से मैंने कॉन्टेक्स्ट उठाया और मैंने उस पर्टिकुलर आईडी का एक ब्लॉक फेच करने की कोशिश की और उसको रिटर्न किया एज अ प्रॉप और फिर उसका डेटा दिखा दिया। बट रिटर्न करने से पहले एक एरर आती है और वो क्या है, वो ये है कि ये जो पाथ आप स्टैटिकली जनरेट कर रहे हो उसको स्टैटिकली जनरेट करने से पहले, या जो पाथ से आप स्टैटिकली जनरेटेड डेटा लाना चाह रहे हो उन पाथ्स को भी स्टैटिकली जनरेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ सारा डेटा फेच करके इन पाथ्स को भी स्टैटिकली जनरेट करवाया, सारे पाथ्स बनाए जिसमें हम लोगों ने बोला कि ब्लॉक/1 ब्लॉक/2 ब्लॉक/3 4 5 6 7 कुछ भी आ सकता है। और अब हमने बोल दिया कि जैसे यहाँ पर ब्लॉक/14 आया है तो इसने 14 को इस यूआरएल को समझा क्योंकि स्टैटिकली जनरेटेड था, पहले से पता था कि ऐसा कोई यूआरएल आने वाला है। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ 700, ठीक है, तो एक एरर आ गई 404। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? क्योंकि हमें पता है कि 100 ही ब्लॉक्स थे, 100 ब्लॉक्स थे, तो 100 का तो यहाँ पर डेटा होगा बट 101 का नहीं होगा। उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इसको स्टैटिकली पता है कि 100 ब्लॉक्स आने हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि कभी हमारे 100 ब्लॉक्स के बाद 150 ब्लॉक्स हो गए तो आपको ये समझना है कि जब जब आपका पेज रेंडर होगा तब तब ये कोड तो सर्वर एंड पे रन होगा ही, तो ये पहले ही डेटा फेच करके उस स्टैटिक ब्लॉक को या स्टैटिक राउट को जनरेट कर लेगा, तो वो एरर कभी नहीं आनी है। बट जो एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए एरर जरूर आएगी, जो कि एक तरीके से अच्छी चीज है, आपको हैंडल नहीं करनी पड़ रही है, ये ऑटोमेटिक खुद ही हैंडल कर रहा है क्योंकि इसने सभी के स्टैटिक पाथ्स पहले से बना रखे हैं। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पूरा फ्लो वर्क कर रहा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।